हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्पोर्ट करंट अफेयर 2019 से भाग 4। इससे पहले ऑलरेडी हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं, तो अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस समय हम जो करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज स्पेशल करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसमें हमारे 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं सभी राज्यों और केंद्र सरकार से रिलेटेड स्कीम्स यानी कि योजनाओं से। 3 वीडियो हमारे आ चुके हैं सभी महत्वपूर्ण अवार्ड यानी कि पुरस्कार से रिलेटेड। एक वीडियो हमारा आ चुका है सभी इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड, और इस समय जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है इंपॉर्टेंट स्पोर्ट करंट अफेयर से। तो अगर आप इन वीडियोज़ को नहीं देखें तो हमारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस 3 क्वेश्चन वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में संपन्न भारत की घरेलू T20 प्रतियोगिता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो ये जीता है कर्नाटक की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। सैयद मुश्ताक अली ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों में पहला शतक बनाया था क्रिकेट में, और जो CK नायडू थे वो भारत के पहले क्रिकेट कैप्टन थे। जो सैयद मुश्ताक अली थे ये इंदौर मध्य प्रदेश से थे। इसके अलावा क्रिकेट से 3-4 और घरेलू ट्रॉफियों के आपको नाम याद रखना, जैसे रणजी ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। ये सभी जो ट्रॉफियाँ हैं क्रिकेट से रिलेटेड हैं। और एक और ट्रॉफी पूछा जाता है, मैं देखा हूँ बहुत ज़्यादा एग्जाम में, संतोष ट्रॉफी। तो जो संतोष ट्रॉफी है ये भी भारत की घरेलू ट्रॉफी है, लेकिन ये है फुटबॉल से रिलेटेड। तो संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से रिलेटेड, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सभी ट्रॉफियाँ क्रिकेट से संबंधित हैं। भारत में जो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है BCCI। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। BCCI के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है CK खन्ना। और हमारी जो क्रिकेट टीम है उसके महिलाओं के जो कोच हैं उनका नाम है WV रमन, और पुरुषों की क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं कोच हैं उनका नाम है रवि शास्त्री। और BCCI से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, BCCI ने अभी अभी अपना पहला लोकपाल बनाया है जस्टिस DK जैन को। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना। BCCI के पहले जो लोकपाल बने उनका नाम है जस्टिस DK जैन, और इंडिया ने भी अपना पहला लोकपाल बनाया है अभी भी। तो इंडिया के जो पहले लोकपाल बने उनका नाम है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं जस्टिस PC घोष। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मनु साहनी को किस संस्था का अभी अभी CEO नियुक्त किया गया है? तो मनु साहनी जो हैं ये एक भारतीय व्यक्ति हैं, इनको अभी भी बनाया गया है ICC का CEO। अभी वर्तमान में जो ICC के CEO हैं उनका नाम है डेव रिचर्डसन, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। ये जुलाई में रिटायर हो जाएंगे, तो जुलाई से जो कार्यभार संभालेंगे वो ICC की CEO पद का वो संभालेंगे मनु साहनी, जो कि एक भारतीय हैं। ICC जो संस्था है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका जो मुख्यालय है वो है दुबई में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है शशांक मनोहर। ICC से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला तो क्वेश्चन यही कि ICC 2019 का विश्व कप खेला जाएगा वेल्स और इंग्लैंड में, और उसके 4 साल बाद 2023 में खेला जाएगा भारत में। और अभी अभी ICC का 105वां मेंबर बना है अमेरिका देश। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, ICC का 105वां मेंबर बना है अमेरिका। इसके अलावा क्रिकेट से 2-3 बातें और आपको याद रखना। क्रिकेट का जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है अहमदाबाद गुजरात में। अभी वर्तमान में जो क्रिकेट का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी कैपेसिटी है 1 लाख, और भारत के जो गुजरात के शहर अहमदाबाद में बनेगा उसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और आपको याद रखना, जैसे उत्तर प्रदेश जो है राज्य, यहाँ बनने जा रहा है दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, जिसका नाम होगा गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई है 600 किलोमीटर। और एक न्यूज और आपको याद रखना है, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई है ये बन गई है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कोच फैक्ट्री, जिसने जो चीन की कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसको पछाड़ दिया है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है इसी ने ही बनाया था ट्रेन 18 को।
तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है अहमदाबाद गुजरात में। दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, जिसकी लंबाई होगी 600 किलोमीटर। और विश्व की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कोच फैक्ट्री जो बन गई है वो बन गई है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके सीईओ जो बनने जा रहे हैं वो बनेंगे मनु साहनी। जो आईएबीए है ये बॉक्सिंग का इंटरनेशनल संस्था है। और फीफा जो है ये फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्निंग बॉडी है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख सिटी स्विट्जरलैंड है। और फीफा के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। फीडे जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेस की संस्था है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ रेलवे की हम बात किए थे अभी भी, एक क्वेश्चन और याद आ गया। रेलवे में टोटल जोन थे 17, अब एक और जोन बन गया है 18। तो जो 18वां रेलवे का जोन बना ये बना है आंध्र प्रदेश राज्य में। और इसका जो मुख्यालय बना है वो बना है विशाखापट्टनम में। और 18वें रेलवे जोन का जो नाम रखा गया है वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसको हिंदी में बोला जाएगा दक्षिण तट रेलवे। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे से लिंक करके पढ़िए, ताकि आप जब एग्जाम में बैठें तो तुरंत आसानी से सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि करंट अफेयर का कोई दायरा नहीं होता, करंट अफेयर की कोई लिमिटेशन नहीं होता। तो इसीलिए मैं जब क्वेश्चन बताता हूँ तो जो जो हमको दिमाग में आ जाता है या उस ऑप्शन में जो क्वेश्चन होते हैं सभी बता देते हैं एक साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, जिसको बोलते हैं AIBA, द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पे किसे रखा गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा 2019 की रैंकिंग जारी की गई, तो इसमें जो नंबर 1 स्थान पे रखा गया वो रखा गया है भारत की मुक्केबाज MC मैरी कॉम को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। MC मैरी कॉम को सुपर वोमेन, सुपर मॉम या मैरी मैग्निफिसेंट के नाम से भी जाना जाता है। और MC मैरी कॉम जो हैं ये मणिपुर राज्य से हैं। और MC मैरी कॉम को अभी भी BSNL कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा एक कंपनी है जिसका नाम है पूमा, जो कि जर्मन स्पोर्ट बियर कंपनी है। इन्होंने भी MC मैरी कॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अभी 2019 में जनवरी में खेला गया था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जो कि नई दिल्ली में खेला गया था। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप नई दिल्ली में MC मैरी कॉम ने अपना 6ठा गोल्ड मेडल जीता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी एग्जाम जो हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का, क्वेश्चन ये पूछा गया था MC मैरी कॉम ने अब तक कितने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिए हैं? तो उत्तर होगा 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, एक नाम है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जापान की ये टेनिस खेलती हैं। और ये पूरी दुनिया में नंबर 1 आई हैं, रैंकिंग इनकी दी गई 2019 में। जो टेनिस खिलाड़ी हैं महिलाओं में, टेनिस खिलाड़ियों में पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंक आई है इस साल नाओमी ओसाका की, जो कि जापान देश की हैं। तो मुक्केबाजी में नंबर 1 है MC मैरी कॉम और टेनिस में है नाओमी ओसाका। गीता फोगाट जो हैं ये हरियाणा से हैं पहलवान, जिन पे पिक्चर बनी थी दंगल। गीता फोगाट की जो बहन है उनका नाम है बबीता फोगाट, और बबीता फोगाट और गीता फोगाट इन्हीं दोनों पे बनी थी दंगल पिक्चर। जो पिंकी जांगड़ा हैं ये भी हरियाणा से हैं, ये मुक्केबाज हैं, ये भी मुक्केबाजी खेलती हैं। और मनीषा मोहन ये भी मुक्केबाज हैं। और एक नाम और आपको याद रखना मुक्केबाजी से, ये इनका नाम है अमित फोंगल। अमित फोंगल इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो अमित फोंगल भी बॉक्सिंग खेलते हैं, ये हैं हरियाणा राज्य से। और AIBA का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है। और इसका मुख्यालय जो है वो है लौजान शहर स्विट्जरलैंड में। और AIBA के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गफूर रखीमोव। और गफूर रखीमोव ने अभी जो AIBA का प्रेसिडेंट है उसे रिज़ाइन कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि AIBA के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था गफूर रखीमोव, और गफूर रखीमोव ने अभी अपने पद से रिज़ाइन कर दिया, यानी कि इस्तीफा दे दिया है। और MC मैरी कॉम की एक ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिखा, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। MC मैरी कॉम की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है अनब्रेकेबल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि 2019 में लायंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है विनेश फोगाट, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं ये हैं विनेश फोगाट, और ये हैं कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये खेल खेलती हैं, ये पहलवानी करती हैं, ये हरियाणा राज्य से हैं। तो लायंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाले पहले खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट, जो कि पहलवानी खेलती हैं और हरियाणा राज्य से हैं। सीमा पुनिया जो हैं ये डिस्कस थ्रोवर हैं, यानी कि डिस्कस थ्रोवर खेल खेलती हैं। MC मैरी कॉम में बता ही चुका हूँ, गीता फोगाट के बारे में भी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। फरवरी 2019 को संपन्न रणजी ट्रॉफी 2018-19 का खिताब लगातार दूसरी बार किस टीम ने जीत लिया है? तो रणजी ट्रॉफी 2019 का जो खिताब जीता ये जीत लिया है विदर्भ की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और विदर्भ ने फाइनल में हराया था सौराष्ट्र को। जो विदर्भ है ये महाराष्ट्र के नागपुर के आसपास का क्षेत्र है, और जो सौराष्ट्र है ये गुजरात के काठियावाड़ रीजन का के आसपास का क्षेत्र है। तो रणजी ट्रॉफी 2019 को जीत लिया है विदर्भ की टीम ने, और रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब मैं यहाँ पे 2-3 ट्रॉफियाँ बताता हूँ जो कि 2019 में खेली गई, जैसे ईरानी कप। ये सभी जो ट्रॉफी हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। ईरानी कप 2019 को जीत लिया है विदर्भ की टीम ने। रणजी ट्रॉफी 2019 की ट्रॉफी को जीत लिया है विदर्भ की टीम ने। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2019 को जीत लिया कर्नाटक की टीम ने। ये नाम आपको याद रखना, ये सभी जो ट्रॉफियाँ हैं या कप हैं ये सभी क्रिकेट से रिलेटेड हैं। इसके अलावा मैं आपको 2-3 लीग बताता हूँ। जैसे भारत में होता है क्रिकेट का इंडियन प्रीमियर लीग IPL, उसी प्रकार से हर खेलों में एक एक लीग होता है। तो वो जितने भी लीग हुए हैं अभी तक उनमें कौन विजेता रहा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये एक लीग है जिसका नाम है PKL। PKL का मतलब है प्रो कबड्डी लीग 2019। तो PKL प्रो कबड्डी लीग को जीत लिया बेंगलुरु बुल्स ने। ISL इंडियन सुपर लीग 2019 ये होता है फुटबॉल का लीग। तो ISL इंडियन सुपर लीग 2019 को जीत लिया है बेंगलुरु FC ने। IBL ये होता है बैडमिंटन का लीग, इसको जीत लिया है बेंगलुरु रैप्टर्स ने। और PWL जो कि होता है रेसलिंग का लीग 2019 का जीत लिया हरियाणा हैमर्स ने। और इंडियन प्रीमियर लीग जो कि क्रिकेट का लीग है अभी ये चल रहा है, तो जब अनाउंस होगा यानी कि फाइनल होगा हम आपको बता देंगे। तो ये इतने आपको जो लीग हैं याद रखना कि किसके कौन विनर हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा तो IPL से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो IPL अभी चल रहा है 2019 का। तो ये इतनी ट्रॉफी और ये इतने लीग आपको याद रखना है, जिसमें से ICL जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और तो सबके नाम लिखे ही हैं। IPL आप सभी लोग जानते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। IPL से 2-3 न्यूज आपको याद रखना। IPL इस साल 2019 का जो है ये 12वां सीजन है। इसकी जो स्पॉन्सरशिप कर रहा है इस साल का वो कर रहा है वीवो कंपनी, जो कि चाइना की स्मार्टफोन कंपनी निर्माता है। और वीवो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं आमिर खान, और आमिर खान को ही अभी अभी फ़ोन पे कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और IPL 2019 को पाकिस्तान ने कहा है कि हम अपने यहाँ ब्रॉडकास्टिंग यानी कि प्रसारण नहीं करेंगे। और IPL में एक टीम है जिसका नाम था दिल्ली डेयरडेविल्स। दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम बदल दिया गया है, उसका नया नाम रखा गया है दिल्ली कैपिटल्स। तो इतने क्वेश्चन आपको IPL से याद रखना। एक क्वेश्चन और, इस साल का जो रेलवे के एग्जाम हुए थे ALP और ग्रुप D में, उसमें मैं देखा था कि हर सेट में कुछ ना कुछ IPL से पूछा जा रहा था। और सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा था कि IPL की किस टीम का कौन मालिक है। तो आपके जो इस साल की 8 टीमें हैं सभी टीमों के मालिक याद कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा अगले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, मार्च 2019 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता इंडियन वेल्स 2019 जिसको कहते हैं BNP पेरिबस ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है। तो इंडियन वेल्स 2019 के नाम से कम एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादा पूछा जाता है BNP पेरिबस ओपन के नाम से। तो इसका जो खिताब है ये जीत लिया है डोमिनिक थियम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। अब इसको इंडियन वेल्स क्यों कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वेन्यू है उसका नाम है इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन इन इंडियन वेल्स, जो कि पड़ता है कैलिफोर्निया अमेरिका में। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो BNP पेरिबस ओपन है इसको पुरुषों में जो जीता है उनका नाम है डोमिनिक थियम, और महिलाओं में जो जीते हैं उनका नाम है
बेनिका एंड्रेस्यू। बेनिका एंड्रेस्यू महिलाओं में जीत लिए हैं और पुरुषों में डोमिनिक थियम। और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है कैलिफोर्निया, ये अमेरिका का एक राज्य है। जैसे भारत में 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, उसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 50 राज्य यानी कि 50 स्टेट हैं। तो कैलिफोर्निया भी अमेरिका का एक स्टेट है। कैलिफोर्निया में कुछ कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। जैसे फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। हार्वर्ड पैकर्ड जो कि कंप्यूटर की कंपनी HP जिसको बोलते हैं, इसका भी मुख्यालय कैलिफोर्निया में। एप्पल जो कि फ़ोन निर्माता कंपनी, इसका भी मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके अलावा ओरेकल जो कि कंप्यूटर की कंपनी, इसका भी मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। याहू कंपनी, इसका भी मुख्यालय कैलिफोर्निया में। गूगल का भी मुख्यालय कैलिफोर्निया में। ट्विटर कंपनी, इसका भी मुख्यालय कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में ये जो कंपनियां हैं सब, वो एक जगह है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली। तो सिलिकॉन वैली के जो शहर है, जगह है, वहीं पे सभी कंपनियों को, ज़्यादातर सभी कंपनियों का मुख्यालय है। और एक कंपनी है और है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। और ये अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करके दिया जाता है क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों का जो मुख्यालय है वो है कैलिफोर्निया में, और माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और वाशिंगटन DC जो है ये अमेरिका की राजधानी भी है। और एक बात और, जो कंपनियां हैं इनके CEO भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इनके CEO भी आपको याद रखना है। जैसे फेसबुक के CEO हैं मार्क जकरबर्ग, एप्पल कंपनी के CEO हैं टिम कुक, ट्विटर कंपनी के CEO हैं जैक डॉर्सी, और गूगल कंपनी के जो CEO हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है सुंदर पिचई। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो CEO हैं वो भी एक भारतीय हैं जिनका नाम है सत्या नडेला। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, अभी कोई शायद एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेटफ्लिक्स जो कंपनी है, जो ऑनलाइन वीडियो कंपनी है, स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स, इसके CEO कौन है? तो नेटफ्लिक्स कंपनी का भी मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। और नेटफ्लिक्स कंपनी के जो CEO हैं उनका नाम है रीड हेस्टिंग। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ऐसी कंपनियां जो इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज में रहती हैं या बहुत ज़्यादा न्यूज सर्च की जाती है, उनके CEO बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहा है। तो नेटफ्लिक्स के जो CEO हैं वो रीड हेस्टिंग हैं, ये भी अमेरिका की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। टेनिस प्रतियोगिता दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2019 पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? तो दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2019 का जो पुरुष एकल में जीता है वो जीता है रोजर फेडरर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और महिलाओं में जो जीता है वो जीता है बेलिंडा बेंसिक ने। तो ये इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो दुबई है ये एक यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको बोलते हैं UAE, इसकी एक अमीरात है, यानी कि इसका एक शहर है। और दुबई ने अभी दुबई में बना है दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट रिसाइकलिंग हब। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट रिसाइकलिंग हब जो बना है वो बना है दुबई में। इसके अलावा दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई है करीब करीब 830 मीटर, वो भी दुबई में है। और दुबई में से एक न्यूज़ और आपको याद रखना है, दुबई में अभी खेले गए थे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, दुबई में अभी खेले गए थे स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019, जिसमें भारत ने करीब करीब शायद 85, अगर गलत हो तो माफ़ करना, अगर आपको सही पता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, शायद भारत ने 85 गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि स्पेशल ओलंपिक गेम्स 2019 ये खेले गए हैं दुबई शहर में। और जो यूनाइटेड अरब अमीरात है UAE, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी से आपको दो क्वेश्चन याद रखना है। अबू धाबी में अभी एक समिट हुई थी जिसका नाम है इस्लामिक सहयोग संगठन। तो इस्लामिक सहयोग संगठन की जो समिट हुई थी वो हुई थी UAE की राजधानी अबू धाबी में, जिसमें इंडिया की तरफ से गेस्ट ऑफ ऑनर थी भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। और UAE की राजधानी अबू धाबी ने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। UAE की जो राजधानी है अबू धाबी में बता ही चुका हूँ, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम। हाँ, एक क्वेश्चन और मैं देख रहा हूँ एग्जाम में आ रहा, अगर आप कोई देश याद कर रहे हैं या देख रहे हैं, कहीं भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो देश से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन पता होना चाहिए। उस देश के प्रधानमंत्री कौन है, उस देश की मुद्रा कौन है, क्या है, और उस देश जो वो देश है किस महाद्वीप में आता है। ये क्वेश्चन 3 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
वो देश कौन से महाद्वीप में आते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 4 देश दे दिया जाएगा, ब्राज़ील, बेल्जियम, फ्रांस और नॉर्वे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ब्राज़ील, बेल्जियम, नॉर्वे, फ्रांस में से कौन सा देश अमेरिका महाद्वीप में नहीं आता। तो जो ब्राज़ील है ये अमेरिका महाद्वीप में सॉरी यूरोप महाद्वीप में आते हैं। ये 3 नीचे वाले जो 3 हैं यूरोप में आते हैं और ऊपर वाले जो हैं ये अमेरिका महाद्वीप में आता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा देश किस महाद्वीप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कतर ओपन 2019 टेनिस प्रतियोगिता 2019 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है। तो कतर ओपन 2019 का जो खिताब है ये जीत लिया है रॉबर्टो बतिस्ता आगुट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और इसके अलावा कतर से आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 का जो 2022 का जो फीफा विश्व कप खेला जाएगा वो कतर की राजधानी दोहा में खेला जाएगा। और कतर जो है ये मिडिल ईस्ट का देश है। इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल। इसके अलावा एक संस्था है जिसका नाम है ओपेक, OPEC, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ओपेक संस्था से कतर ने अपनी सदस्यता को त्याग दिया है। और 2-3 और मैं देश बताता हूं जिनको आपको याद रखना। ओपेक से कतर ने अपनी सदस्यता को त्याग दिया है। इसके अलावा 2 देश इजराइल और अमेरिका ने यूनेस्को से अपनी सदस्यता को त्याग दिया है। इजराइल और अमेरिका ने यूनेस्को से अपनी सदस्यता को त्याग दिया है। और एक देश है मैसाडोनिया ने अभी अभी नाटो संस्था को ज्वाइन किया है। और एक देश है मलेशिया ने अभी अभी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन किया है। और एक देश है मालदीव जो कि भारत का पड़ोसी देश है। मालदीव ने अभी अभी कॉमनवेल्थ नेशंस को ज्वाइन किया है। तो ये इतने आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार 2019 में जो दिया गया ये दिया गया है भारत के महान फुटबॉलर सुनील छेत्री को। सुनील छेत्री जो हैं ये तेलंगाना राज्य से हैं और ये बेंगलुरु FC जिन्होंने इंडियन ISL 2019 का जो लीग है जीत लिया है, बेंगलुरु FC के कैप्टन भी हैं। इसके अलावा सुनील छेत्री भारत की जो नेशनल फुटबॉल टीम है उसके भी कैप्टन हैं। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फुटबॉल के मैचों में सबसे ज़्यादा जो गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के मैचों में टोटल 67 गोल किए हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गोल करने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिन्होंने 85 गोल किए हैं। इसके अलावा जो अदिति चौहान है ये भी फुटबॉलर हैं। तो आपको ये इनका नाम भी याद रखना। अदिति चौहान ये फुटबॉलर हैं। और एक इससे मिलता जुलता नाम है अदिति अशोक। अदिति अशोक जो हैं ये गोल्फर हैं। तो दोनों नाम अलग अलग हैं, आपको याद रखना। अदिति चौहान फुटबॉलर हैं और अदिति अशोक फुटबॉलर हैं। सॉरी, अदिति अशोक जो हैं एक मिनट, हाँ, अदिति अशोक जो हैं गोल्फर हैं और अदिति चौहान जो हैं फुटबॉलर हैं। बाईचुंग भूटिया ये भी फुटबॉलर हैं, ये सिक्किम राज्य से हैं। और अभी अभी फीफा की रैंकिंग आई तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत की जो फुटबॉल टीम है उसका जो रैंक है 103 है। और इसमें जो नंबर 1 देश है वो है बेल्जियम देश। अगला क्वेश्चन हाँ, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ फुटबॉल के खिलाड़ी जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये मैं करीब 5 से 6 बार बता चुका हूँ। मैं क्यों हर बार बताता हूँ, क्योंकि ये नाम अक्सर पूछे जाते हैं। ये फुटबॉलर के नाम हैं और सामने उनके देश के नाम लिखे हैं। जैसे मोहम्मद सलाह इजिप्ट देश के हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश से हैं, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना देश से हैं, किलियन मबाप्पे फ्रांस से देश हैं, पेले से ब्राज़ील देश से हैं, हैरी केन इंग्लिश फुटबॉलर हैं, लूका मॉड्रिच क्रोएशिया देश से हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। और ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं किस देश से हैं ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 2019 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया। तो FIH जो है फुटबॉल के खेलों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है FIH। तो 2019 के FIH प्लेयर ईयर का अवार्ड जो दिया गया है वो पुरुषों में दिया गया है आर्थर ओन डोरेन को और महिलाओं में दिया गया एवार्डीन गोएडे को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। और FIH यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल हम बोल रहे थे, सॉरी माफ़ करना, ये FIH है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी
फेडरेशन संघ, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी कोई गवर्निंग बॉडी है उसका नाम है FIH। सॉरी, हम उससे पहले बोल गए फुटबॉल, फुटबॉल नहीं, यह हॉकी होगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है मेंस में और वोमेंस में, तो ये 2 नाम याद रखना है। इसके अलावा FIH के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम आपको जरूर याद रखना है। तो FIH के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक भारतीय हैं जिनका नाम है नरेंद्र बत्रा, और इसका जो मुख्यालय है वो है लेवजान सिटी, स्विट्जरलैंड में। तो इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा ये तो बात हो गई पूरी दुनिया की। जो एशियन देशों में सिर्फ एशियन हॉकी फेडरेशन है उसका नाम है AHF प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है भारतीय हॉकी के खिलाड़ी मनप्रीत सिंह को, और महिलाओं में जो दिया गया है AHF राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड वो दिया गया है लाल रिजोमी को, जो कि मिजोरम देश से हैं। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। मनप्रीत सिंह जो हैं ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन भी हैं। इसके अलावा अब ये भी FIH यानी कि हॉकी की पूरी दुनिया में रैंकिंग भी आई है, तो उस रैंकिंग में पूरी दुनिया में जो नंबर 1 टीम है हॉकी में वो है बेल्जियम की, और महिलाओं में जो नंबर 1 है पूरी दुनिया में वो है नीदरलैंड की, और इसमें जो भारत की रैंकिंग रही पुरुषों में वो रही 5वीं, और महिलाओं में जो रही वो रही 9वीं। और फुटबॉल में हम बता ही चुके हैं, फुटबॉल में भारत की जो रैंकिंग है 2019 में वो है 103 रैंक। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर कोई कहीं गड़बड़ी हो गई तो माफ़ करना, आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट भी जान सकें कि कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ। वैसे मैं पूरा जो वीडियो बनाता हूँ बहुत ध्यान से बनाता हूँ, कोई गड़बड़ी होने के चांस नहीं रहते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।